अधूरा अध्याय आर्यन को पुरानी और भूली हुई चीजों में हमेशा दिलचस्पी रही थी। इसलिए जब उसे शहर की सबसे पुरानी और वीरान अभिलेखागार आर्काइव्स में रात को पढ़ने की अनुमति मिली, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। यह जगह धूल और खामोशी से भरी थी, और रात की चुप्पी में यहाँ की हर पुरानी लकड़ी की चरमराहट एक अलग ही कहानी सुनाती थी। उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, और बिजली चमकने पर अभिलेखागार की विशाल परछाइयां किसी भयंकर आकृति की तरह नाचती थीं। आर्यन एक पुराने मेज पर बैठा मध्यकालीन लोक कथाओं पर शोध कर रहा था। तभी उसकी नजर सबसे निचले, सबसे अंधेरे शेल्फ पर पड़ी। वहां एक लकड़ी का बक्सा रखा था, जिसके ऊपर मोटी मोटी जंजीरें लिपटी थीं, और उस पर अधूरा अध्याय लिखा था। क्यूरेटर ने उसे सख्ती से मना किया था कि किसी भी ताले को हाथ न लगाए, लेकिन आर्यन की जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली, जो उसे एक अन्य पुराने ग्रंथ के अंदर मिली थी। यह चाबी जंजीरों के ताले में अजीब तरह से फिट हो गई। क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। अंदर एक साधारण चमड़े से बंधी डायरी थी। आर्यन डायरी लेकर अपने हॉस्टल के कमरे में आया। रात के ठीक 2 बजे थे। वह डायरी खोलने ही वाला था कि उसे एक हल्की लेकिन लगातार ठक ठक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे नाखून मार रहा हो। उसने खिड़की बंद की, सोचा कि यह बारिश या हवा की आवाज होगी, लेकिन थक थक जारी रहा, अब ज्यादा तेज और लयबद्ध। वह उठकर पूरे कमरे की तलाशी लेता है। पर्दा, दरवाजा, मेज, कहीं कुछ नहीं। आवाज अब इतनी नजदीक थी कि वह उसकी रगों में महसूस कर सकता था। उसे लगा कि आवाज उस चमड़े की डायरी से आ रही है, जो मेज पर रखी थी। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जैसे ही उसने डरते डरते डायरी को छुआ, ठक ठक की आवाज तेजी से बढ़ी और फिर अचानक बंद हो गई। पूरी चुप्पी छा गई। इस चुप्पी ने उस आवाज से ज्यादा आतंक पैदा कर दिया। आर्यन ने हिम्मत करके डायरी खोली। अंदर के सभी पन्ने कोरे सफेद थे। कोई अक्षर नहीं, कोई स्याही नहीं। वह हैरान था। तभी उसने कमरे के कोने से एक धीमी गीली थप की आवाज सुनी। उसने डरते हुए कोने की तरफ देखा। वहां एक लंबा पतला आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े अभिलेखागार की धूल की तरह पुराने और बारिश के पानी से पूरी तरह भीगे हुए थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी, एक भयानक चौड़ी मुस्कान। उस आदमी की धीमी रेंगती हुई आवाज आर्यन के कानों में गूंजी। धन्यवाद आर्यन। अब अध्याय पूरा हुआ। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक कमजोर सांस निकली। उसने देखा कि डायरी के आखिरी कोरे पन्ने पर, जहां अभी तक कुछ नहीं था, अब गहरे लाल रंग से लिखा जा रहा था, आर्यन का अंत। डायरी बंद हो गई। ठक ठक की आवाज अब कहीं और शुरू हो चुकी थी।